स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गया। और उनको मैंने भेज तो निशत को भी तो लेना, निशत को। मोनी को ले रहा हूँ, मैंने ओपन तो कर दिया है ये। भाई इनको जाना था बाहर। हाँ ये मैंने कर दिया है। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और जो उनको मैंने इनवाइट भेजा था वो भी कर दिया है। मीटिंग कहाँ से भेजूँ? चलें, आज हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी एक एग्जीक्यूटिव समरी। उसी में हम चीज़ें जो है वो अपनी जो हमने की हैं वो देखते रहेंगे। सही है। तो सबसे पहले पेज हमारा हो जाता है हमने एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इसमें लोगो ये सब हमने डालना ऑलरेडी सीख लिया है। उससे हम करते किस तरीके से थे, उससे हम जाके यहाँ पे इंसर्ट इमेजेस हो सकता है, शेप्स हो सकता है, बटन्स हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। सही है। तो यहाँ से इमेजेस से हम जो है वो एक लोगो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे और जेडीसी का स्किल। हाँ जेडीसी का हमने लिया था। तो कोई आप और दूसरा अपना कंपनी का करना चाहे वो अपना कर लें। सही है। तो हमने एक यहाँ पे एक जेडीसी का लोगो ड्रॉप कर दिया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक विजुअलाइजेशन रखी जिसमें हम ये हमारे पास आ गया क्या है, क्लस्टर्ड कॉलम में क्या है, स्टैक बार चार्ट आ गया। स्टैक बार चार्ट में हम जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट की सब कैटेगरी, हमने वाई एक्सिस में डाल दी। और जो है उसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपना वैल्यूज में, एक्स एक्सिस में हम डाल सकते हैं, मंथ डाल सकते हैं। सही है। अगर मंथ्स हमको नहीं डालना तो यहाँ पे हम जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी डाल सकते हैं, टोटल ऑर्डर जो थे हमारे। तो हमारे पास इस तरीके से एक ये कॉलम बन के आ जाता है। इस पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव समरी कैनवस सेटिंग्स, इसको मैं कस्टम में ले जाके और इसको मैं कर लेता हूँ हाइट, इसकी कर देता हूँ 1400। इसको कर देते हैं 1000। हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास एक ये छोटा सा आ गया, क्या कहते हैं, स्टैक बार चार्ट, जिसमें हमारे पास तमाम जितने भी सब कैटेगरीज हैं उनकी सेल्स आ रही हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। सही है। इसके ऊपर हम जो है टूल टिप में अपना जो है ग्रॉस रेवेन्यू ड्रॉप कर देंगे। तो जब हम रेवेन्यू के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है डेटा बार में जाके, डेटा लेबल्स में जाके, तो सर मतलब हम लोग टूल टिप के लिए जैसे एक अलग पेज बना देते हैं, देखिए वो भी कर सकते हैं, और ये वाला भी कर सकते हैं। तो हमारे पास उसमें क्या था, जो ग्राफ और जो भी चीज़ चाह रहे थे वो आ जाता था। यहाँ पे टूल टिप में क्या होगा, जैसे ही मैं अपनी टूल टिप लेके जाऊंगा तो वो वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। इसमें जैसे उस टेबल में तो हम जितना चाहे डाल सकते हैं, और इसमें भी जितना चाहे डाल सकते हैं आप। ग्रॉस रेवेन्यू के साथ लेट्स सपोज जो है वो, अगर आप कहती हैं मुझे ग्रॉस रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट भी देखना है, तो आप जो है वो यहाँ पे आके टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पे डाल सकती है। मेरे ख्याल से उन्होंने एंटर कर दिया। मैंने वो लिंक तो भेज दिया था भी ईमेल आईडी पे। खैर तो इसको ड्रॉप करते हैं।
अच्छा, अब मैं जो आपकी बात है, अगर मैं लेट सपोज ग्रॉस रेवेन्यू के साथ साथ जो है वो यहाँ पे और भी क्या चीज़ डाल सकते हैं हम, टोटल प्रॉफिट डाल सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो टोटल प्रॉफिट भी आना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें डालना चाह रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपकी जो बार्स हैं उसको भी जो है वो टूल टिप के लिहाज से चेंज कर सकता हूँ उसकी फॉर्मेटिंग। लेट्स सपोज यहाँ पे ब्राउन आ रही है, मैं यहाँ पे रूल्स में जाता हूँ और ये से करता हूँ मैं ग्रेडियंट, और काउंट ऑफ सब कैटेगरी के बजाय मैं यहाँ पे सेल्स में ले लेता हूँ ग्रॉस रेवेन्यू के लिहाज से। ग्रॉस रेवेन्यू में लोएस्ट जो है वो आपका रेड हो जाएगा, हाईएस्ट जो है वो ग्रीन कर लेते हैं मोर कलर्स में जाके, देखें क्या होता है। ठीक है? इसको हमने ओके कर दिया तो ये आपका रेवेन्यू के लिहाज से इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। सही है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ग्रीन हमने क्या रखा था, ग्रीन हमने रखा था हाईएस्ट रखा था, लोएस्ट हमने जो रखा था वह रखा था। सही है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके अलावा मैं जो है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सही है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब क्लियर होगी ना, इसको हम जो है वो यहाँ से क्लियर करके वापस भी ला सकते हैं। सही है। अपनी मर्जी का जो है वो कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन भी कर सकता हूँ। सही है। तो एक ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे मैं और वैल्यूज ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैं जो है वो सब कैटेगरी के साथ जो है वो कैटेगरीज डालना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम डालना चाह रहा हूँ। सही है। तो ये मेरे पास 3 कैटेगरी आ गई। अब इसमें क्या है, एक ऑप्शन शुरू हो जाता है ड्रिल थ्रू का। ड्रिल थ्रू का क्या होता है कि ये आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मैं इसको फर्दर ड्रिल इन करके इसके नीचे जो है, जैसे आप अगर एक्सेल यूज करें तो पिवट होता है, पिवट में या किसी उसमें कॉलम में प्लस की साइन लगी हुई होती है। जैसे ही आप उसे खोलते हैं तो नीचे उसकी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। सही है। तो इसको मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, कंट्रोल वी करके इसको मैंने एक सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिहाज से ये मैंने एक यहाँ पे लाके रख दिया। अच्छा जी, ये एक हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स बड़ा हमने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। मैट्रिक्स हमने किस तरीके से बनाया था, यहाँ से हमने मैट्रिक्स के उसमें लिया और यहाँ पे मैंने एक बना दिया अपना, जिसमें मैं रखूँगा सब कैटेगरी नेम रॉज में आ जाएगा आपका, टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके वैल्यूज में, और जो है आपका कैटेगरी नेम के बजाय हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, लुकअप में प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम भी कर सकते हैं। सही है। कंप्लीट प्रोडक्ट नेम आ गया आपके पास सारे के सारे। सही है। और जो है यहाँ, और हम यही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हमने ड्रिल थ्रू किया है, ड्रिल थ्रू में हमने कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, और यहाँ पे सबसे आखिर में हम रख सकते हैं कौन सा, प्रोडक्ट नेम। तो हमारे पास यहाँ से तीनों ऑप्शन का ड्रिल थ्रू हो जाएगा। ये इसको नीचे करते हैं तो आपके पास फर्दर प्रोडक्ट नेम भी आ जाएगा अगर आप चाहें तो। सही है। हम इसको एक स्टेप ऊपर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ तक रखते हैं। एक ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आ गए। टोटल ऑर्डर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया आपका, हम डाल सकते हैं रिटर्न्स या परसेंटेजेस ऑफ रिटर्न्स।
परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स को अगर आपने उसमें करना है परसेंटेजेस में, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी परसेंट में हुई भी है, सही है। ये आपके पास प्रोडक्ट नेम और उसकी परसेंटेज रिटर्न्स आ गई हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी ये है कि आपके पास जिसको भी आप दिखाया तो आपका बर्ड्स आई व्यू होता है ना, कि आपको एक ही उसमें देख के पूरी जो है कंपनी का आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। तो एक हमने जो है वो कैटेगरी वाइज बना लिया रेवेन्यू परसेंटेज, फिर हमने जो है सब कैटेगरी वाइज बना लिया, उसको ड्रिल थ्रू कर लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, सही है, केपीआईज। केपीआईज क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? सर ये परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। की परफॉर्मेंस जो भी आपके लिए, सपोज आप प्रॉफिट को रखना चाह रही हैं, सही है, आप रेवेन्यू को रखना चाह रही हैं, सही है, जिस भी आपका की आइटम जो है उसके लिहाज से आप उसको जो है विजुअलाइज करते हैं। तो अब हम जो है एक सेकंड में चाह रहा हूँ, तो मिस निशा ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, चले मैं इधर से एक दफ़ा 1 मिनट रुके, मैं उनको दोबारा भेज देता हूँ। अगर आप लोग, अच्छा उनको ईमेल नहीं मिली तो उनसे कहें जंक में चेक करें ना, जंक में आई होगी, क्योंकि ये वाली जो है ना ऑफिशियल ईमेल आमतौर पे जंक में जाती है। इसको मैं कैसे लॉग इन करूँ? अच्छा ना मोबाइल है ना, थोड़ा सा भी अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में सबसे पहले रख लेते हैं यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यू यहाँ पे है, ट्रेंड एक्सेस यहाँ पे है और टारगेट यहाँ पे है। 3 चीज़ों के अगेंस्ट आपने जो है ना अपना केपीआई बनाना है। वैल्यू जो करंट वैल्यूज होंगी, सही है, आ जाइए। ट्रेंड एक्सेस आपका, एक्सेस में हम कौन सा रखते हैं, डिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं। ट्रेंड्स या एक्स एक्सेस में हम कोशिश करेंगे हमारी वैल्यूज जो होती हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, सही है। और टारगेट जो भी हमारा टारगेट हम डिफाइन करना चाहें, तो सबसे पहले हम रखते हैं अपने ऑर्डर्स का केपीआई बनाते हैं। तो टोटल ऑर्डर्स को मैंने जो है वो यहाँ ड्रॉप किया वैल्यूज में, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेट, स्टार्ट ऑफ द मंथ रख सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक रख सकते हैं, मंथ रख सकते हैं, कोई से भी आप रख सकते हैं। तो आपके पास एक ये ट्रेंड एक्सेस आ गया, सही है। अब जब तक आप टारगेट नहीं डिफाइन करेंगे आपको ये पॉजिटिव या नेगेटिव या इसका कलर नहीं शो होगा, सही है। अब लेट सपोज मैं 2 काम कर सकता हूँ, ऑर्डर टारगेट भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ऑर्डर टारगेट ड्रॉप करता हूँ तो ऑर्डर टारगेट जो है वो मेरा नेगेटिव है, सही है। लास्ट ईयर से 8% जो है वो मैंने कम किया है, सही है। अब ऑर्डर टारगेट मैंने किया किस तरीके से था, ऑर्डर टारगेट अगर मैं खोलता हूँ तो लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स निकाले थे, क्या हुआ, अच्छा प्रीवियस मंथ हमने ऑर्डर्स निकाले थे, ये रहे प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स, और इसमें हमने लगाई थी डेट ऐड की, क्या कहते हैं, फंक्शन। डेट ऐड के फंक्शन लगा के जो भी रिजल्ट आया था उसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये 2 स्टेप्स में हमने जो है वो परसेंटेजेस बनाई थी। व्हाट्सएप अभी देर से क्या हुआ, मिला नहीं मिला? मैंने उनको कहा है कि आप चेक करें, जंक का जवाब दिया। अच्छा चले, खैर एनीवेज तो देखिए आपका हैवी विंटेज टाइप का, हाँ अच्छा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लेट सपोज देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस मंथ ऑर्डर के अगेंस्ट क्या इसकी है, तो आप जो है वो वैल्यूज में से परसेंट, सॉरी यहाँ पे थे ना, तो हम केपीआईज में से अपना क्या कहते हैं ऑर्डर टारगेट निकाल के प्रीवियस मंथ ऑर्डर भी डाल सकते हैं, सही है। जैसे हम प्रीवियस मंथ ऑर्डर ड्रॉप करेंगे टारगेट में तो हमारे पास ये दिखाएगा कि प्रीवियस मंथ से जो है वो ऑर्डर जो है वो ज़्यादा है, 0.26% ज़्यादा है, सही है। लेकिन अगर हम इसी को टारगेट के अगेंस्ट करें तो टारगेट से ये 8% जो है वो कम है। यहाँ तक केपीआई का आइडिया समझ में आ रहा है। ये हमने ऑर्डर्स के अगेंस्ट कर लिया है, सही है। अब हम ऑर्डर्स
इसके साथ साथ जो है वो कर लेते हैं, आप क्या रेवेन्यू के साथ कर सकते हैं हम। ग्रॉस रेवेन्यू है हमारे पास, और ग्रॉस रेवेन्यू के साथ साथ प्रीवियस मंथ रेवेन्यू भी हम निकाल सकते हैं, सही है। तो अगेन इसको हम कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करके इसको इधर साइड में ले आते हैं। ये हो गया आपका। अच्छा जी, इसमें हमने टोटल ऑर्डर्स हटा दिए, ऑर्डर टारगेट हटा दिया। यहाँ पे हम जो है वो क्या, ये ट्रेंड दिखा रहा है बेसिकली, ये इसका ट्रेंड दिखा रहा है कि किस तरीके से ऑर्डर्स वैल्यू जो है ओवर द टाइम इंक्रीज हुई है। ये जो हमने फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ रखा है ना, अगर मैं लेट सपोज इसको जो है इसको थोड़ी देर के लिए छोटा कर दूँ और यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स बना लूँ, तो जैसे ही मैं नया मैट्रिक्स बनाता हूँ तो क्या कहते हैं, मैंने क्या लिया था, टोटल ऑर्डर्स, सही है, रॉज में, सॉरी टोटल ऑर्डर्स आएंगे आपके वैल्यूज में, और क्या लिया है, स्टार्ट ऑफ द मंथ लिया, स्टार्ट ऑफ द मंथ हमने रॉज में ले लिया, सही है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट ऑफ द मंथ पे ले जाता हूँ। ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि हर मंथ के स्टार्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है, सही है। इस तरीके से वैल्यूज आ रही है। आपका टोटल क्या है, आखिरी जो लेटेस्ट मंथ है उसमें क्या टोटल है, 5430 है, और हर स्टार्ट ऑफ द मंथ ये यूं चला है। ये ट्रेंड जो है ना विद टाइम ऑफ ऑर्डर्स है। देखिए 5406 ये स्टार्ट कैसे हुआ था, बहुत 184 से हुआ था, इसी वजह से ये वैल्यूज आपको बिल्कुल बॉटम से टच होती हुई दिख रही है, और फिर ये हल्के हल्के जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ट्रेंड वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से ये आपकी पीक होती जा रही है। तो ये वैल्यू बैकग्राउंड पे ये दिखा रही होती है, सही है। रेड क्या दिखा रही है, रेड दिखा रही है चूंकि आप टारगेट को मीट नहीं कर पाए तो उन्होंने इसको रेड किया हुआ है। इसके अगेंस्ट लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ रेवेन्यू से। रेवेन्यू में जो है मेरे पास ऑलरेडी देखिए 3 चीजें हो सकती है ना, कितने ऑर्डर्स हुए, आ जाए कितने ऑर्डर्स हुए, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना आपका जो है रिटर्न हुआ। ये 3 की मैट्रिक्स पे आपका पूरी की पूरी जो है वो समरी बन जाएगी, सही है। तो अगर अब मैं इसको स्टार्ट ऑफ द मंथ को ही लेता हुआ जो है, अब मैं कर लेता हूँ ग्रॉस रेवेन्यू पे। ग्रॉस रेवेन्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये 1.83 आ गया आपका। अब मैंने ग्रॉस रेवेन्यू का प्रीवियस मंथ रेवेन्यू निकाला, सही है। प्रीवियस मंथ रेवेन्यू कैसे निकालूंगा मैं, किसी को याद है? सबसे पहले तो हम जो है प्रीवियस मंथ के लिए कौन सा यूज करते हैं, डेट ऐड यूज करते हैं। तो इसको कर लेते हैं प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, PMR, सही है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेट क्या होता है, कैलकुलेट आपका वो वाला फंक्शन है जिसमें आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या आएगा, ग्रॉस रेवेन्यू हम नहीं दोबारा बनाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बना चुके हैं, सही है। हम ग्रॉस रेवेन्यू को यहाँ पे कर भी सकते थे, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन कॉल कर रहे हैं। फिर फर्दर हमने क्या किया, डेट ऐड की। डेट ऐड क्या फॉर्मूला है उसका, AW कैलेंडर। हमें कब से चाहिए, लास्ट प्रीवियस मंथ के डेट्स चाहिए, तो -1 हो गया, और हमारे पास जो भी फैक्टर रखना है वो हमने मंथ का रखना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपसे कह रहा है कि डेट ऐड लो, कैलेंडर लो, उसका ऐसे एक मंथ कम करो, सही है, और वो जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू में ऐड कर दो, सही है। उसके लिहाज से ग्रॉस रेवेन्यू को फिल्टर कर दो। डेट ऐड एक फंक्शन है जिसमें आप बेसिकली आपने डेट ली और जो भी आप यहाँ पे फैक्टर देंगी +1 -1 उस डेट में वो फैक्टर ऐड कर देगा। डेट ऐड मतलब वो डेट ऐड हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, सही है। और किस उससे होनी है, किस इंटरवल से होनी है, मंथ से होनी है। देखिए आप डेट लो
कोई सी भी डेट लो जो आपके कैलेंडर टेबल में मौजूद है, उसमें से एक मंथ माइनस कर दो। ये कह रहा है डेट एट आपसे, सही है। तो आपका प्रीवियस मंथ आ गया रेवेन्यू, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू आपने ड्रॉप किया, तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू जो है वो आपके कितना है, 3.3% इंक्रीज है। अब इसको हम यहाँ से टोटल ऑर्डर्स से हटा लेते हैं इसको चेक करने के लिए, और टोटल ऑर्डर्स के बाद बजाय हम डाल देते हैं, क्या चीज़ डाल देते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू डाल देते हैं, सही है। तो ग्रॉस रेवेन्यू हमारा क्या आ रहा है, आखिरी जो मंथ है उसमें 1.83 मिलियन आ रहा है, सही है। हर मंथ का ये स्टार्ट ले रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस मंथ लेता हूँ तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ जो है वो 1.77 आ रहा है। तो ये हमारा KPI बता रहा है कि हमारा जो है वो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू से ज़्यादा इस मंथ का रेवेन्यू रहा है। क्लियर है? देखें अब, लेकिन हमारा टारगेट अगर हम रेवेन्यू को करना चाहें कि प्रीवियस मंथ रेवेन्यू भी हमारा 1.10 हो, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रीवियस मंथ उसको न्यू मेजर ले लेते हैं। अगर रेवेन्यू टारगेट आपने करना है, सही है, अगर आपने मॉनेटरी टर्म में भी ये टारगेट बनाना है, लेकिन टारगेट दो बेस्ड होते हैं ना, वॉल्यूम बेस्ड भी हो सकता है और आपका जो है प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकता है। तो अगर आपने वॉल्यूम बेस्ड में, तो आप देख रहे हैं कि जो है वो लास्ट मंथ से कम का वॉल्यूम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में देख रहे हैं कि लास्ट मंथ से ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू हुआ है, सही है। अब इसको कर लेते हैं प्रीवियस मंथ, इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू टारगेट कर लेते हैं। रेवेन्यू टारगेट क्या होगा आपका, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। आप मेजर्स में कोई भी एक्सप्रेशन कॉल कर सकते हैं, सही है। और इसको हमने वही किया, 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मैडम को ये देखें, बेचारा 26 पे अटका हुआ है मेरा व्हाट्सएप, तो खैर एनीवेज 1.83 पे जो है मैंने इसको जो है वो क्या कहते हैं, मेरा रेवेन्यू है, और प्रीवियस मंथ से जो है वो 3.3% जो है वो अबव है। अब अगर मैं रेवेन्यू का भी टारगेट बना चुका हूँ और रेवेन्यू का टारगेट मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो क्या आता है, मैं 6.8% जो है वो माइनस में हूँ। लेकिन हमने रेवेन्यू को जो है कुछ तो ग्रीन दिखा है ना, तो हम लास्ट मंथ के रेवेन्यू को ही अपना टारगेट बनाते हैं, उसका परसेंटेज इंक्रीज नहीं करते। अब हमारे पास रेवेन्यू आ गया, हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आ गए, रेवेन्यू आ गया। अब हम बना लेते हैं एक जो है वो कौन सा, रिटर्न्स का। Ctrl+C Ctrl+V करके मैं इसको नीचे ले आया, और यहाँ से मैंने ग्रॉस रेवेन्यू हटा दिया, प्रीवियस रेवेन्यू हटा दिया, और रिटर्न्स में जाके मैंने टोटल रिटर्न्स वैल्यू में ड्रॉप कर दिया, सही है। अब प्रीवियस मंथ रिटर्न्स भी जो है ना मुझे डालने हैं, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा। हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव समरी बना रहे हैं, जितना भी हमने काम किया है ना उसको विजुअलाइजेशन में समराइज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया टोटल रिटर्न्स। अब हमने प्रीवियस मंथ इसका बनाना है रिटर्न्स। मुझे बताएं क्या होगा फॉर्मूला। हाँ जी, कैलकुलेट टोटल रिटर्न्स, डेट ऐड हो गया आपका, सही है, और इसका हो गया AW -1, और ये आपका मंथ हो गया।
और आपने ये प्रीवियस मंथ रिटर्न्स को इधर ड्रॉप कर दिया। आजा भाई। अब ये रेड आना जो है ना, अब थोड़ा सा टेक्निकली देखें, लॉजिकली रादर, कि रिटर्न्स कम हुए हैं, सही है, तो ये एक अच्छी बात है, सही है। अगर प्रीवियस मंथ से रिटर्न्स हमारे कम हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट वापस आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है, सही है। तो अब हमें इसको भी ग्रीन दिखाना है, इसको रेड नहीं दिखाना। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने फॉर्मेट विजुअल में। फॉर्मेट विजुअल में हम ढूंढेंगे किधर है, ट्रेंड एक्सिस में। और ट्रेंड एक्सिस में गुड कलर हमें क्या करना है, रेड, और बैड कलर को करना है ग्रीन, सही है। और अप्लाई जैसी कोई चीज है यहाँ पे नहीं है, अप्लाई हो गया। अप्लाई हो गया, सही है। ये आइडिया समझ में आ गया क्यों हमने इसको ग्रीन किया है, क्योंकि हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अगर रिटर्न्स कम हुए तो अच्छी बात है, ज्यादा होते तो खतरनाक बात थी, सही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा एस्थेटिकली कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आप यहाँ पर आते हैं व्यू में, सही है, तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, सही है। ग्रिड लाइंस, स्नैप टू ग्रिड और लॉक ऑब्जेक्ट्स, सही है। अब अगर मैं ग्रिड लाइंस ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ग्रिड खुल जाएगी। अब आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो सेटिंग में आपको आसानी हो सकती है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड करता हूँ तो ये एक सर्टेन उसमें मूव करेगा, सही है। ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, आप देखें थोड़ा सा स्टेप करके जो है ना मूव कर रहा है। अगर मैं स्नैप टू ग्रिड हटाता हूँ तो ये आसानी से मूव कर रहा है, सही है। तो ये आप पर है, ये आप लोग जो है सेटिंग इस तरीके से। और लॉक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लॉक हो गया, ये हिल नहीं सकता। हम मिसाल के तौर पे इसको अपने लोगों को लॉक कर देते हैं, सही है। इसको हमने लॉक कर दिया और ग्रिड लाइंस बना। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने जो है वो अपने प्रोडक्ट का ड्रिल थ्रू देख लिया कि किस तरीके से हम उसको ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल अप कर सकते हैं, सही है। और ये जो है उसके नीचे वाला हमने डिटेल देख ली, उसके केपीआईज बना लिए, 3 केपीआईज हमने बना लिए। केपीआईज का भी विजुअल हम जो है वो सही कर सकते हैं। टाइटल हम जो है वो यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू क्या कह सकते हैं, सिंपल रेवेन्यू कर सकते हैं, रेवेन्यू पर मंथ, सही है। इसी तरीके से आप टोटल ऑर्डर रिटर्न, टोटल जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर्स, और टोटल रिटर्न्स का भी इसको वो क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने सिर्फ समझने के लिए किया था कि किस तरीके से केपीआईज जो है ना वो जो है वो प्रेजेंट हो रही है, किस तरीके से वैल्यूज उसकी आ रही है। इसको थोड़ा सा पेज को बड़ा करते हैं। अच्छा, मैं लॉक कर दिया था ना ऑब्जेक्ट, सॉरी। इसको कंट्रोल यहाँ से आप इसको फॉर्मेटिंग में जाके और मोबाइल पेज पे मेरे ख्याल से वो नहीं हो पा रही। उनका आया नहीं जवाब, उन्होंने ओके तो किया है, मैं चेक कर रही हूँ सर जस्ट हम देख लेंगे ना बाद में भी, अगर आप उनको लिंक शेयर कर हाँ ये भी है। तो जो है
इसको तो मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ ताकि जब वो आए तो फिर हम शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सही है, ऑप्टिमाइज हो गया, ये हो गया। इसे कहीं अलाइनमेंट का दिख रहा है ऑप्शन? मुझे नहीं दिख रहा। सर अलाइनमेंट किस चीज के अलाइनमेंट? मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। चले मिलता है तो देख लेंगे। तो सर फॉर्मेट में आ जाता है ना? नहीं आ रहा ना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? ये आ गया। सही है, इसको हमने कर लिया डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे। सही है, विद इन द पेज इसको भी कर लेते हैं। इसको सबको मैंने कंट्रोल दबा के जो है वो हाईलाइट किया और अलाइनमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लिया, तो तमाम जो है वो विजुअल आपके हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ये आ गया आपका। इसको प्रोडक्ट नेम को बड़ा कर लें। अब यहाँ पे हम डेटा बेस डालना चाह रहे हैं ना कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो, इसको टोटल ऑर्डर ऐसे कर लेते हैं, इसको डिवाइड यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्डर्स के न बजाय हम कस्टमर का नाम डाल देते हैं। कस्टमर का नाम से होगा टोटल ऑर्डर्स, लेकिन अगर हम कस्टमर का नाम डालेंगे तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न आउट हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? सर क्या चीज? अगर मैं यहाँ पे अपना कस्टमर का नाम डालता हूँ फुल नेम प्रोडक्ट नेम के बजाय, उनका लिंक नहीं है। लिंक नहीं है बिल्कुल। सही है, परसेंटेजेस ऑफ रिटर्न देखें 100% हो गया। सही है, क्योंकि लिंक नहीं है। तो हम इसको फुल नेम को हटा देते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ही रखते हैं। सही है, यहाँ पे किधर गया प्रोडक्ट, या सब कैटेगरी नेम कर लेते हैं। सॉरी, ये आ गया सब कैटेगरी के नेम आ गए, या प्रोडक्ट नेम आप रखना चाहें रख लें। सही है, अब यहाँ पे मैं डेटा बेस डालना चाह रहा हूँ। सही है, डेटा बेस बहुत आसान है, राइट क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बेस आ गई आपकी। डेटा बेस आप क्या चाह रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू हो। सही है, पॉजिटिव बार जो है वो आप जो सा कलर करना चाहें कर लें। सही है, ग्रीन करें क्या नेगेटिव करें जो, और ये आपने इसको ओके कर दिया तो आपके पास यहाँ पे डेटा बार्स शो हो गई उसी के साथ। सही है, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में भी आप डाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप डेटा बार्स के बजाय बैकग्राउंड कलर कर दें। बैकग्राउंड कलर क्या कर दें, लोएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी ग्रीन हो जाए और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी रेड हो जाए। सही है, अच्छा जी। अब और क्या कर सकते हैं, अब हम कार्ड्स डाल सकते हैं। कार्ड्स में हम हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं और लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। यस सर। सही है, समझ लें एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो ड्रॉप कर देते हैं प्रोडक्ट नेम। जब हम प्रोडक्ट नेम ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। सही है, अब हमें इसे फिल्टर आउट करना है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। इसके कैटेगरी लेबल हटा देते हैं, इसका टाइटल रख लेते हैं हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट।
और इसको जो है इसका टेक्स्ट कलर यही रहने देते हैं और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ग्रे और इसको अलाइन कर देते हैं मिडिल में। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो। सही है। अब अगर मैं इसको हाईएस्ट सेलिंग करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी रेवेन्यू के प्रॉफिट के सारे जो है वो मेजर्स बने हुए हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में बनाए थे। सही है। हमारे पास जैसा बोल रेवेन्यू का भी बना हुआ है। हम रेवेन्यू के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, जिसके लिहाज से हम चाहें तो अपना क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारा बेसिकली फिल्टर जो है इस फील्ड में आते हैं, उस फिल्टर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारा किस चीज़ पे हम फिल्टर लगा रहे हैं? नेम पे लगा रहे हैं। सही। नेम पे हमने यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग नहीं करनी, हमने यहाँ पे टॉप एंड रखना है, 1 रखना है। और किस पे करना चाह रहे हैं आप लोग? प्रॉफिट पे करें, सेल्स पे करें, रेवेन्यू पे करें, किस पे करें? सेल्स पे कर लें। टोटल ऑर्डर्स जो है हमारे, फिर हम इसको टोटल ऑर्डर्स पे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जो हाईएस्ट सेलिंग ऑर्डर है वो आपका आ जाएगा। घर पे करें तो नहीं होता। नहीं आप, अच्छा आप ही का क्वेश्चन आया था क्यों नहीं होता। देखें अभी आपके सामने किया है। आप जो गलती होती है ना आमतौर पे, वो गलती क्या हो रही होती है मैं बताऊं। गलती ये हो रही होती है कि जब आपने फिल्टर नाम के लिहाज से इसको सेलेक्ट कर लिया है ना, तो आपने पहला फिल्टर भी उस नाम का ही ड्रॉप करना है, उस नाम के आगे आपने फिल्टर लगाना है। नहीं सर वो किया था, फिर लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ था? जैसे अभी आपने ये सारा किया ना, सब कुछ हुआ। हाँ। फिर जैसे मैंने दूसरे तीसरे ग्राफ बनाने लगी ना, तो फिर वो जो कार्ड की जो वैल्यू थी ना वो हट गई। आप एक काम ये कर सकती हैं कि आप लेट सपोज इसको मैंने क्लिक किया, सही है, और इसको लॉक नहीं करें, इसके फॉर्मेट पे जाके एडिट इंटरेक्शंस पे हटा के इसकी इंटरेक्शन ख़त्म कर दें। सही है। अब जो है वो लेट सपोज अगर आपकी इंटरेक्शन ओपन होगी तो जो है वो, अब अगर मैं बाइक्स करता हूँ तो बाइक्स का जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, उसके लिहाज से जो है अब ये पूरा का पूरा जो आपका अभी तक इंटरफेस बनाया है वो बाइक पे फिल्टर आउट हो गया है। बाइक पे कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्या है, बाइक का रेवेन्यू क्या है, बाइक के टोटल ऑर्डर्स क्या हैं, बाइक इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस क्या है, बाइक की रिटर्न परसेंटेज क्या है। आप जो है ना, जब तक अगर ये मैं इसकी इंटरेक्शन हटा देता हूँ, सही है, इससे एक सेकेंड ये देखिए, अगर मैंने आपकी इसकी इंटरेक्शन हटा दी, ये हट गई ना, तो अब अगर मैं बाइक करता हूँ, इंटरेक्शन अगर हम नहीं हटाए तो अगर जैसे आपने इस पे क्लिक किया बाइक का आ रहा है, तो जब आप इसका फॉर्मेट जब क्लिक करेंगे कार्ड का, हाँ, उसमें भी वही शो होगा ना कि बाइक का है। बाइक का अगेंस्ट जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग ऑर्डर्स है। हाँ, लेकिन जब मैं उसमें कर रही थी ना, तो हाँ, उसमें दिखा रहा था कि हाईएस्ट ग्रॉस की जो सम ऑफ सेल्स हम लोग कर रहे थे उस वक्त, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स वही दिखा रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं शो कर रहा था। वो वैल्यू शो कर रहा है, फिर 2-3 मिनट के बाद वो खुद ही हटा दे रहा है। वो होना नहीं ये हो रहा चाहिए। था। अभी आप ट्राई करिएगा, देखें तो अगर फिर भी होता है नेक्स्ट क्लास में नहीं, देख लेकिन लेंगे। उस वक्त मैंने सेव करके जल्दी से हटा लिया था, चले। लेकिन ये इस तरीके से लॉजिकली होना नहीं चाहिए ना कि अगर आप किसी को बेचती हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट नहीं करना चाहिए। खैर एनीवेज, अच्छा हम जो है वापस आ जाते हैं। अब इसी उस पे फोरम पे हम बात कर लेते हैं फिल्टर्स की। फिल्टर्स भी देखें 3 किस्म के होते हैं आपके फिल्टर। एक तो ये फिल्टर है जो कि आप लगा रहे हैं अपने विजुअल पे, फिर आपका फिल्टर आता है फिल्टर ऑन दिस पेज, फिर फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस। मिसाल के तौर पे अब अगर मेरे पास यहाँ पे भी एक कस्टमर डिटेल का मैंने बनाया हुआ है जो कि हमारा असाइनमेंट के लिहाज से है, सही है, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव समरी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ और फिल्टर ड्रॉप कर देता हूँ कैटेगरी नेम का, फिल्टर ऑन दिस पेज, और बेसिक फिल्टरिंग में कर देता हूँ बाइक्स की, तो ये पूरा का पूरा पेज फिल्टर आउट हो गया बाइक्स पर, सही है। और अगर मैं जो है वो फिल्टर ऑन ऑल पेजेस ड्रॉप कर देता हूँ, वालेकुम सलाम,
अगर मैं ऑल फिल्टर पे ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज केबल लॉक पे कर देता हूँ, तो केबल लॉक जो है वो सारा का सारा सारे पेज उसी पे फिल्टर हो जाएंगे, जितने भी पेजेस हैं। हम ऐसा करते हैं कैटेगरी नेम पे रखते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने फिल्टर ऑन ऑल पेजेस कर दिए, और अगर मैंने इसको बाइक्स पे कर दिया तो जितने भी पेजेस हैं इस रिपोर्ट व्यू में वो जो है वो बाइक्स पे जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मैं कस्टमर डिटेल में आता हूँ तो कस्टमर डिटेल में भी सारा का सारा जो है वो बाइक्स के लिहाज से फिल्टर आपका हो गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास 3 से 4 किस्म के फिल्टर्स होते हैं, जो कि एक तो आपका पेज लेवल फिल्टर हो गया, एक आपका जो है विजुअल पे फिल्टर हो गया, एक आपका जो है कंप्लीट जो तमाम पेजेस पे फिल्टर लगता है वो होता है, और एक और होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, इसे देख लेते हैं इसमें होगा, ये तो गलत फाइल खुल गया। ठीक है, एक सेकंड। अगर टाइम मिला तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, ये भी करते हैं। आज थोड़ा सिस्टम का फ्लो चल रहा है। हाँ, एक ड्रिल थ्रू फिल्टर है। ड्रिल थ्रू को भी हम डिटेल में, एक विजुअल फिल्टर हो गया, एक पेज लेवल फिल्टर हो गया, एक रिपोर्ट लेवल फिल्टर हो गया। तो ये 3 फिल्टर्स हमने अभी डिस्कस कर लिए। एक आखिरी जो है वो ड्रिल थ्रू फिल्टर है, उसको हम देख लेते हैं। सही है, अच्छा जी, ये हो गया आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया। इसको कंट्रोल CV करके हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और इसको हम फिल्टर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ताकि जो है ये फिल्टर हमने यहाँ पे रिमूव किया, और ये फिल्टर हमने यहाँ पे रिमूव किया। इसको मैंने जो है वो लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखाना है, तो लोएस्ट सेलिंग किस तरीके से करूँगा, जो मैंने टॉप एंड फिल्टर लगाया है उसको मैं हाईएस्ट से क्या कर दूंगा, सिंपली लोएस्ट कर दूंगा, तो आपके पास लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे? फिल्टर में क्या, यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्डर्स को मैंने ड्रॉप किया, ये खुला है, सॉरी, टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे है, इसको टॉप को मैं क्या कर दूंगा, बॉटम कर दूंगा, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वाटर बॉटल में, लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट माउंटेन 100 सिल्वर है। सही है, ये हमारे पास समरी बन गई। यहाँ पे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डेट का जो है एक स्लाइसर लगा सकते हैं। इधर गया, किसी को दिख रहा है स्लाइसर? यहाँ पे हमने लिया, और एक हमने यहाँ पे डेट कम कर दी, ये हमारे पास एक फर्दर डेट का भी स्लाइसर आ गया। अब क्या रह गया, अब हम यहाँ पे हमारे पास KPIs आ गए, हमारे पास जो है इसको फर्दर हम जो है वो ट्री व्यू में अगर कर दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सेसरी सबसे ज़्यादा बिकी हैं, उसके बाद बाइक्स हैं, उसके बाद क्लोथिंग है। तो हमारे पास एक बर्ड आई व्यू आ गया। इसको अब आप चाहो तो यूँ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो इधर इधर, और फर्दर ऑन इसका साइज को हम थोड़ा सा 1 सेकंड में लगा लें। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, आज मैं इंशाल्लाह ज़रूर कर लूँगा शेयर। प्लीज़ मंडे तक पॉपुलेट करके मुझे भेज दीजिएगा अपने असाइनमेंट्स, ताकि ट्यूसडे को मैं जमा करा दूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभी मैं जो टीवी खुलवाने गया था ना, तो मैं देर से इसी वजह से आया, मुझे समझाया जा रहा था कि आप टाइम पे जमा करा दिया करें। सही है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको जो है ना पॉपुलेट करके दे दीजिएगा। तो ये केपीआईज बनाना आ गया, ये चीज़ आ गई। अब एक सिंपल मैप है, मैप देखें चल जाए अगर नेट से ही चल रहा है तो। अच्छा जी, हम एक मैं ले लूँ। सॉरी, हेलो था जी अरशद भाई। जी सर, मैं अरशद भाई कल आ सकता हूँ या आज ही आऊँ? मुझे कोई मसला नहीं है सर। जी जी, असल में मैं यहाँ ना क्लास लेता हूँ तकरीबन जो है ना 5 स्टार पे, तो वो मैं 7 बजे फारिग होऊंगा, फिर आप मगरिब के बाद चले जाते हैं, आपको परेशानी होगी। ये जी, 8 साढ़े 8 बज जाएंगे इस वजह से। लेकिन अच्छा भाई, वो सईद भाई से उसका कह दीजिएगा ऑयल का, मैंने उनको ऑयल और तमाम चीज़ें वो करवा दिया आपने। चलें चलें, बेहतरीन। कल मैं इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द आ जाऊंगा। सही है, मैं मगरिब से पहले आ जाऊंगा। सही है, मैं कोशिश करूंगा दिन में आ जाऊंगा, नहीं तो मैं मगरिब से तो पहले आऊंगा। सही है सर, मैं कोशिश 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 यही होगी, कोशिश यही होगी। सही है, चल चल, थैंक यू अरशद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है वो उसको बड़ा कर सकते हैं, और पेज को बड़ा करके एक मैप भी डाल देते हैं। पेज कैनवस सेटिंग देखें, कैनवस सेटिंग में हाइट को हम कर देते हैं 1200। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक मैप आ गया। हम जो है सिंपल कॉन्टिनेंट को इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट आ गया, और इसी को हमने डबल करके यहाँ पे हमने इसको स्लाइसर कर दिया, और स्लाइसर्स को हमने कर दिया टाइल्स में, और सिलेक्शन को हमने कर दिया। ये हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव समरी बन गई हमारी इसकी, जिसमें हमने केपीआई डाल दिए, हायर सेलिंग प्रोडक्ट डाल दिया, हायर सेलिंग सब कैटेगरी डाल दी प्रोडक्ट की। हम चाहें तो यूरोप के लिहाज से इसको कर सकते हैं, हम चाहें तो नॉर्थ अमेरिका के लिहाज से इसको कर सकते हैं, हम चाहें तो पैसिफिक के लिहाज से इसको जो है वो ड्रिल थ्रू कर सकते हैं। सही है, और हमने सारा सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ये तमाम चीज़ें, कोई मसला? अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे। प्रोडक्ट डिटेल्स में इस पेज का नाम रख लेते हैं हम प्रोडक्ट
डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं आपका स्टार्ट ऑफ द वीक। एक्स एक्सिस पे हमारा हमेशा कौन सा वेरिएबल होता था? कौन सा? तो कम आ गए, जल्दी बोलो। हाँ जी, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालता हूँ, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रॉस रेवेन्यू भी कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट भी कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट डाल देते हैं। ये तक हम तमाम चीज़ें जो है वो कर चुके हैं, सही है। अब यहाँ पे इसकी एनालिटिक्स पे हम काफ़ी ज़्यादा पहले भी हमने काम किया था। ट्रेंड लाइन अगर आपको याद हो, कांस्टेंट लाइन को अगर आप कोई टारगेट देना चाह रहे हैं तो वो आप लाइन ऐड कर सकते थे, सही है। तो ये तमाम चीज़ें इस पर आप कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट है। और फोरकास्टिंग आप कर सकते हैं। फोरकास्टिंग आपने जैसी ऑन किया, आपके पास फोरकास्टिंग आ गई 95% लेवल पे। जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाएंगे ये स्कोप जो है वो बढ़ता जाएगा, वाइड होता जाएगा। जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल कम करते चले जाएंगे ये स्कोप जो है वो छोटा होता चला जाएगा, सही है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या बता रहा है? आपका मार्जिन ऑफ एरर बता रहा है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 5% है। तो उन्होंने स्कोप भी बड़ा बताया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो आपकी जो है वो फोरकास्टिंग है सेल्स की या प्रॉफिट की। बॉटम लेवल पे भी है और अप लेवल पे यहाँ है और मिडिल लेवल पे यहाँ पर हो सकती है, सही है। इसको आप कम करके देख लें, 85 पे कर लें, इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया। 155 से लेके आपका यहाँ पे आ गया। मिडिल जो है फोर का अपर बाउंड 189 है, लोअर बाउंड 121 है और जो मिडिल है वो 155 है। तो इन तीन वैल्यूज के अंदर अंदर जो है वो आपकी प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसको बंद करते हैं। अब हम एक पैरामीटर बनाते हैं इस तरीके से कि अगर प्रॉफिट जो है वो हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो या रेवेन्यू को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो प्रॉफिट किस तरीके से इफेक्ट होगा। ये हमने लास्ट टाइम भी व्हाट इफ पैरामीटर से किया था। हमने करना क्या है, हम डालेंगे प्राइस पॉइंट्स और प्राइस पॉइंट से देखेंगे कि रेवेन्यू जो है प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सही। ये तो हमारा एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट लाइन है जो बन रही है, सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कौन सी इसका। अच्छा जी, इंसर्ट में भी नहीं है, मॉडलिंग में भी, मॉडलिंग में तो होगी नहीं, ये होगी होम। व्हाट इफ पैरामीटर दिख रहे हैं? पैरामीटर्स किसी को दिख रहे हैं? ट्रांसफॉर्म में तो नहीं है कहीं? ट्रांसफॉर्म का तो है ही नहीं ऑप्शन। सर्च करें? सर्च नहीं करना, ऐसे ही देखते हैं। मेरा ख्याल ऑप्टिमाइज में हो, नहीं ऑप्टिमाइज में तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसर्ट में होना चाहिए। ठीक है, किसी को सर्च कहाँ से करूँ? सर्च देखो हो रहा ऊपर। क्या लिखूँ? पैरामीटर्स। चलें, ये बता रहे हैं न्यू पैरामीटर डाल दें, लेकिन इधर किधर है? ट्रांसफॉर्म डेटा में चेक करें सही दफा। ये मॉडलिंग में, ठीक। अच्छा, मॉडलिंग में हमारे पास आ गया न्यूमेरिक रेंज। ये हमने लास्ट टाइम किया था। हमने क्या किया था, ये ग्राफ में किया था। अब हम करने जा रहे हैं प्राइस पॉइंट पे। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि प्राइस को अगर हम -1 से लेके $1 तक इंक्रीज करते हैं विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 10%,
कैनवस साइज थोड़ा सा बड़ा। ये आ गया ना पैरामीटर। ये पैरामीटर्स जो है ना, देखिए 0.11% के लिए या 0.1 के लिहाज से बढ़ रहे हैं, 10% के लिहाज से इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी एवरेज वैल्यू निकालूं प्राइस की, और उस प्राइस को जो है मैं इंक्रीमेंट करूँ 10% से। सही है कि 10% जो है वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर 10% वैल्यू इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, तो जो है हमारे रेवेन्यू पे क्या इंक्रीमेंट आएगा, और अगर नेगेटिव जा रही है तो क्या डिक्रीमेंट आएगा। क्या नेगेटिव बिल्कुल मार्जिन मतलब जीरो से भी कम हो जाएंगे। सही है। अब ये प्राइस पॉइंट की ज़रूरत क्या पड़ी, लेट सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है वो आपने निकालना है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, आपकी जो है वो पैकेजिंग चेंज हो गई है। सही है। या उसकी एक्सपायरी करीब है। सही है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आपने एक पॉइंट देखना है कि जहाँ पे आपका रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो रहा। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कहाँ मिलेगी आपको, प्रोडक्ट्स में। सही है। राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू मेजर बनाएंगे। एवरेज प्राइस का क्या होगा मेजर, एवरेज ही होगा। एवरेज ऑफ AW प्रोडक्ट प्राइस। आपके पास ये एक एवरेज प्राइस आ गई। अब इस प्राइस में मैंने 10% इंक्रीमेंट दिखाना है, तो मैं एक और बना लेता हूँ मेजर। अच्छा, इस मेजर को बनाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इसको देखें। जब आप पैरामीटर बनाते हैं तो पैरामीटर की एक फील्ड ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके दो फील्ड होते हैं, एक आपका पैरामीटर इटसेल्फ है और एक उसका मेजर है। सही है। पैरामीटर क्या कह रहा है, पैरामीटर कह रहा है कि एक सीरीज जनरेट हुई है जिसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, -1 है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और जिसमें इंक्रीमेंट आ रहा है 10% का या 0.1 का। सही है। पैरामीटर वैल्यू क्या कह रही है, जो भी वैल्यू सेलेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये आप जहां पे भी लेके जाएंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब अगर लेट सपोज मैं 0.2 पे रखता हूँ और मैं अपने एवरेज वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा क्या कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 20%। 20 पे रखा हुआ है, मैं बड़ा कर लेता हूँ। सही। अगर लेट सपोज मैंने पैरामीटर 20 रखा हुआ है, 0.2% रखा हुआ है, तो इस वक्त जो है यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट हुई है, जो इसके मेमोरी में डली हुई है, वो क्या डली हुई है, 20% डली हुई है। तो अगर मैं अपनी एवरेज वैल्यू को, एवरेज प्राइस को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 20% ऑफ दैट एवरेज प्राइस आ जाएगी। सही है। और अगर इंक्रीमेंट देखें, दो वैल्यूज हैं, -1 से लेके 1 तक। सही है। और इंक्रीमेंट है 10% का, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन टिल 1। सही है। इंक्रीमेंट 0.1 है, आप इंक्रीमेंट 0.2 कर देंगी तो इंक्रीमेंट वो 0.4, 0.6, 0.8, 0.1। सही है। इंक्रीमेंट क्या है कि वैल्यू जो यहाँ से जंप कर रही है ना, जब मैं इसको मूव करता हूँ, इस वो 10% के लिहाज से कर रही है। सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है सबके क्लियर है ना, मेरा एक ही गैस आ रहा है। Yes, sir. हाँ जी। तो खैर एनीवेज, अब आ जाते हैं हमारी किस पे, हमने एवरेज प्राइस हमने रखी था यहाँ पे। सही। अब एक हम बना लेते हैं मेजर एडजस्टेड एवरेज प्राइस।
एडजस्टेड एवरेज प्राइस। इसका क्या हमने कॉन्सेप्ट लगाया था कि एवरेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या था आपका, उसका क्या पैरामीटर कुछ नाम रखा था गरीब का हमने, उसका नाम क्या रखा था पैरामीटर का, पैरामीटर रख दिया था, पैरामीटर का नाम भी चेंज किया था हमने, सही है। तो पैरामीटर वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है परसेंटेज, हमें इंक्रीमेंटल दिखाना है। तो इंक्रीमेंटल दिखाने के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस सबके अब अगर हम इसको अपने एक, अब यार इसको कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे खाली कैनवस पे क्लिक किया और इस पे लेकर आ गया। और अब यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी एडजस्टेड एवरेज प्राइस डाल दी और एवरेज प्राइस डाल दी। अभी जब ये वैल्यू 0 पर है तो दोनों प्राइसेस आ रही हैं हमारे पास सेम, लेकिन जब मैं इसको बढ़ाता हूं तो जो एडजस्टेड एवरेज प्राइस है वो 10% का उसमें आ गया इंक्रीमेंट। यहां तक हमारा जो कहानी है वो सही चल रही है। अब हमने एवरेज प्राइस निकाल लिया। अब इस एवरेज प्राइस को मैं अगर ऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं, हाँ एवरेज प्राइस को ऑर्डर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं रेवेन्यू आ जाएगा। सही है, सिंपल है कि अगर आप जो है किसी भी चीज को कीमत फरोख्त से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका टोटल जितनी भी चीजें बिकती हैं तो आपकी आमदनी आ जाएगी। सही है। अब हमें सिंपल रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू में से माइनस करेंगे हम क्या, कॉस्ट, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमने जो है वो एक मल्टीप्लाई किया, एक मेजर बनाया और मेजर में हमने एडजस्टेड रेवेन्यू नाम रख लेते हैं इसका, एडजस्टेड रेवेन्यू, और इसको हम करेंगे सम एक्स। अब कोई बता सकता है सम एक्स क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? रिलेट करेंगे ना सर साथ में। सम एक्स जो है इटरेटिव फंक्शन है। सम एक्स कह रहा है कि रो बाय रो चलो, मल्टीप्लाई इतनी प्राइस को इतने ऑर्डर से, इतनी प्राइस को इतने ऑर्डर से, फिर सम अप करो। सही है। तो जो है अपना क्या था, सम एक्स ऑर्डर क्वांटिटी देना, सेल्स की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एवरेज प्राइस। सही है? ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड रेवेन्यू, और एडजस्टेड रेवेन्यू से हमने निकाल लिया क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट किस में था, एडब्ल्यू प्रोडक्ट्स में था। किसी को दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। टोटल कॉस्ट है ना हमारे पास, टेंशन लिया हुआ है। सही है। टोटल कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट क्या थी, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट कॉस्ट।
अब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, हमने सिंपली इसको यहाँ पे ड्रॉप किया अपने इस वाले वाई एक्सिस में, और इसको हमने कर दिया 0, और इसको कर दिया हमने रिमूव। अब हमारे पास ये पैरामीटर आ गया जो कि इस प्राइसिंग फैक्टर से लिंक है। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, सही है, तो मेरे पास जो है वो आपका क्या कहते हैं, पैरामीटर जो है वो इंक्रीज करने चाहिए, सही है। और अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूँ तो ये डिक्रीज करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? adjusted revenue, adjusted revenue, adjusted average price, adjusted average price की, adjusted average price की, सही है जी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सबके? तो हमने एक फैक्टर तो बना लिया कि किस तरीके से जो है पैरामीटर्स को चेंज करके हम जो है वो अपनी वैल्यूज को कम और ज़्यादा चेक करके देख सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, एक हम बना लेते हैं गेज का। गेज आपका लेट्स सपोज आपको जो है वो टारगेट गिवन है, सही है, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया अपना टोटल ऑर्डर्स को। अब ये मेरे पास टोटल ऑर्डर, गेज काम किस तरीके से करता है, गेज में 4 वैल्यूज होती हैं, टारगेट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो आपकी डायनामिक है, जो कि चल रही है, जो कि सेल्स वैल्यू है, सही। टारगेट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप इंटरचेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप टारगेट वैल्यू में रखना चाहो तो आपका एक विजुअल बनेगा, अगर आप टारगेट वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू में रखना चाहो तो विजुअलाइजेशन डिफरेंट होगी। आइडिया आप पर है, आप किस तरीके से विजुअलाइजेशन अपने लिए चाह रहे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू और टारगेट वैल्यू इंटरचेंज आप कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो कि इससे ज़्यादा कम अगर वैल्यू हो रही है तो मैं जो है इस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा, डिसकंटिन्यू कर दूंगा, या कोई ना कोई जो है उस पर जो है वो क्या कहेंगे एक्शन लूँगा। अब मैं जब जैसी टोटल ऑर्डर्स डालता हूँ तो मेरे पास 56,000 टोटल ऑर्डर्स जितने भी हैं वो आ जाते हैं, सही है। मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट ऑफ द मंथ के लिहाज से इसको करना, तो सिंपल क्या करूँगा मैं, आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ इधर फिल्टर में मैं ड्रॉप कर दूँगा। अब इसके भी 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, स्टार्ट ऑफ द मंथ को यहाँ पे क्लिक करूं, सही है, या इसको फर्दर डायनामिक बना लूं। वो कैसे बना लूं, यहाँ जो टोटल ऑर्डर्स हैं यहाँ पे मैं इसको करूं टॉप एन, इसको करूं 1, और यहाँ पे डेट फील्ड में मैं जो है फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो ड्रॉप कर दूं और अप्लाई कर दूं। देखें आपने यहाँ पे इसको किया, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे एम्प्टी विजुअलाइजेशन में कहीं पे क्लिक कर दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अगर एक मैट्रिक्स देख लूँ तो टोटल ऑर्डर्स और स्टार्ट ऑफ द मंथ, इसको राइट क्लिक करके मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ पे ले आया। स्टार्ट ऑफ द मंथ पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं,
5430, सही है 5430। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे डेट चेंज होती रहे, ये वैल्यू अपडेट होती रहे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये अपडेट होता रहे। तो मैंने किया सिंपली क्या कि मैं यहाँ पे आके स्टार्ट ऑफ द मंथ में आके मैंने जो है वो बेसिक फिल्टरिंग के बजाय एडवांस फिल्टरिंग करी, और एडवांस फिल्टरिंग में मैंने जो है इसको इक्वल टू कर दिया कितना, 10 किया, जैसे यहाँ पे किया है, किधर किया ये रहा, इधर टॉप एंड किया, टॉप एंड में फर्स्ट नंबर रखा और अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ करके अप्लाई कर दिया। वरना जो है मैं इसमें अगर बेसिक फिल्टरिंग पे जाऊंगा तो बेसिक फिल्टरिंग में मुझे जाके अगर मैं ये वाला काम करना पड़ेगा, वैल्यूज जो है वो सेम ही होंगी, सही है। इसमें ये होगा कि जैसे ही महीना गुजर जाएगा आपको दोबारा आगे नेक्स्ट महीने पे क्लिक करना होगा। इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट आप जो है वो यहाँ पे फिल्टर टाइप को कर सकते हैं टॉप एंड, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 और ड्रॉप कर सकते हैं जो भी डेटा फील्ड आप चाह रहे हैं। एडवांस फिल्टरिंग करके टॉप एंड करके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे जैसे आपका मन बढ़ता जाएगा ये गेज ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। दूसरा काम हमने इसका टारगेट डिफाइन करना है टोटल ऑर्डर्स का। बिल्कुल हो रहा है ना, ये देखें टोटल ऑर्डर्स, आप ऑर्डर्स तो आपके देखें डायनामिक है ही है, सही है। ऑर्डर्स अगर आप जो है उसमें लेके जाके देखेंगे ना अपना क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके, तो सेल्स की हमने जो है ना पूरा एक फोल्डर कॉपी किया हुआ था। आज देखें सेल्स का हमने एक फोल्डर उठाया हुआ है पूरा, सही है। सेल्स में जैसे जैसे हम वैल्यूज डालते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहेंगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो डेट है ना वो भी डायनामिक हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब भी डेट जो है मुझे बार बार आके क्लिक ना करना पड़े, जैसे जैसे कैलेंडर अपडेट होता जा रहा है वैसे जो है वो आपका क्या कहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए। अभी ये लेटेस्ट मंथ ले रहा है, सही है, अब जून ले रहा है ये, सही है। अभी जून के बाद जब जुलाई आता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जुलाई में चला जाए, जब अगस्त आता है तो अगस्त में चला जाए, सही है। तो ये हमने पूरा गेज डायनेमिक बना लिया। अब एक तरीका ये है अगेंस्ट द टारगेट, टारगेट कितना है 5958 और अचीव कितना हुआ है 5430। अगर आप चाहो ऑर्डर टारगेट को मैक्सिमम वैल्यू में ड्रॉप कर दो तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे, सही है, ये आपके ऊपर है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, एक हमने पैरामीटर बना लिया, एक हमने जो है पैरामीटर को हम ऐसा करते हैं पैरामीटर में गलती है वो आप लोग ढूंढिएगा आप क्या है। बना सही है ये, लेकिन एक इसमें जो है ना वो गलत चीज आ रही है। ये वैसे क्लियर हो गया था? अच्छा जी, एक हमने गेज यहाँ बना लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको कर देते हैं। यहाँ पे टोटल हमने रखा है ऑर्डर्स, यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स को हम हटा के कर देते हैं रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स कर देते हैं वैल्यू, और आपके क्या कहते हैं प्रीवियस मंथ रिटर्न जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं, सही। इसको कर देते हैं टारगेट में, सही। प्रीवियस मंथ कितने थे 169, इस साल हुए, इस महीने हुए 166, तो ये आपके पास एक रिटर्न का आ गया। इसी तरीके से आप रेवेन्यू का बना सकते हैं और जो है वो प्रॉफिट का भी बना सकते हैं। इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक ऑनलाइन चार्ट ड्रॉप कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे एक हम ड्रॉप कर देते हैं स्टैक एरिया चार्ट, और इसको नीचे ले आते हैं।
इसको हम रिटर्न्स के अगेंस्ट कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही है। सही, इसको हम वैसे बाय द वे प्रॉफिट पे भी कर देते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल आ जाए। इसको हम टोटल ऑर्डर्स और ऑर्डर टारगेट के बजाय हम कर देते हैं टोटल प्रॉफिट, बल्कि रेवेन्यू कर देते हैं। अभी टाइम नहीं है, हम लोग प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट का हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू का टारगेट ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इस तरीके से कर। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, रेवेन्यू, उसके ऑर्डर्स और उसके प्रीवियस मंथ रिटर्न। सही, पैरामीटर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आखिरी कर देते हैं स्टैक्ड वैल्यू में आपका स्टार्ट ऑफ द वीक एक्स एक्सिस पे, और रिटर्न जो है वो आ गया, टोटल रिटर्न आ गया वाई एक्सिस पे। इसको राइट क्लिक करके हमने कर दिया स्टार्ट ऑफ द वीक, टोटल रिटर्न्स को हटा देते हैं, रिटर्न क्वांटिटी कर देते हैं, एक नहीं आ रहा सही। अच्छा, ये स्टैक वैल्यू चार्ट है, इसको हम इसमें ही रखते हैं। यहाँ ना कुछ नहीं है, सही है। ये आपका रिटर्न्स की जो है ना परसेंटेज आ गई। अब आपके पास एक ये चीज़ बन गई। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आके, सॉरी, एग्जीक्यूटिव समरी को मैं इधर कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल को मैं इधर कर देता हूँ। एग्जीक्यूटिव समरी में आके अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, सही है, लेट्स सपोज टायर्स एंड ट्यूब्स पे, तो मेरे पास उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो उस पेज पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आ जाए। सही है। तो वो जो एक फिल्टर था जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, ड्रिल थ्रू फिल्टर, वो यहाँ पे काम आएगा। वो बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से होता है अभी देख लेते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट में आया, ये हमने बनाया ना अभी। यहाँ पे मैं एक कार्ड ड्रॉप करता हूँ, सिंपल सा, और उधर मैं ड्रॉप कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम फील्ड्स में। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चाहूँ तो कर लूँ, कॉल आउट वैल्यू मैंने हटा दी, और इसके इफेक्ट्स में जाके मैंने इसे कलर कर दिया येलो। सही। अब बहुत ही सिंपल है, इस कार्ड के नीचे आ रहा है आपके पास ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स है, तो आप प्रोडक्ट नेम दोबारा लेंगी और यहाँ पे ड्रिल थ्रू ड्रॉप कर देंगे। सही। अब जब मैं एग्जीक्यूटिव समरी में जाता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ वाटर बॉटल पे, यहाँ पे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन ओपन हो गया। मैं प्रोडक्ट डिटेल्स में जाता हूँ, मेरे पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपका ये पेज उससे लिंक हो गया और डायनामिक हो गया। आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इसे वापस जाएं। कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में देखना चाह रही हैं, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपका जितना भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। सही, क्लियर है सबके। अब आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ।
अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐड अ रिपोर्ट पेज, नेम कस्टमर डिटेल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। एक मैट्रिक्स विजुअल लेना है आपने टोटल ऑर्डर्स का और टोटल रेवेन्यू का फॉर द टॉप 100 कस्टमर्स बाय रेवेन्यू। सही है, एक मैट्रिक्स विजुअल बनाना है जिसमें टॉप टोटल ऑर्डर्स हो, टोटल रेवेन्यू हो और टॉप 100 कस्टमर्स हो। तो किस तरीके से बनेगा? बना हुआ है, ये दोबारा बना हुआ है, इसी में से डिस्कस कर लेते हैं जैसा आप लोग हैं। देखिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, दोबारा बना लें या यही सही है, जाके जल्दी जल्दी पढ़ जाइए। हाँ जी, इसी में से कर लें, सही है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स विजुअल का। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि टॉप 100 कस्टमर्स। देखिए टॉप 100 कस्टमर्स एक ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो आसान है। फुल नेम हमने ड्रॉप किया सबसे पहले रॉज में। एक सेकंड में इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं। हाँ जी, ये देखिए आपने टॉप रोज में फुल नेम डाला, फुल नेम का मैट्रिक्स में जो है वो पॉपुलेट हो गया। फिर आपने क्या किया? वैल्यूज, टोटल ऑर्डर और ग्रॉस रेवेन्यू डाला, तो आपका ये जो है सिंपल मैट्रिक्स बन गया। अब वो कह रहे हैं भाई टॉप एंड 100 कस्टमर्स बाय रेवेन्यू, उसमें आपका काम आएगा फिल्टर का। फिल्टर आपने क्या करेंगे? फिल्टर में आप जो है वो कस्टमर का नाम डालेंगे और फिर रेवेन्यू डालेंगे और टॉप एन करके यहाँ पे 100 कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके पास टॉप 100 कस्टमर्स के लिहाज से जो है वो क्या है, वो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आपसे वो कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपका ये तो स्पॉट चेक है। स्पॉट चेक ये है कि आप टोटल रिटर्न्स कर दें इधर। जब आप टोटल रिटर्न्स लेकर आएंगे तो कस्टमर नेम के आगे क्या होगा? रिटर्न्स की वैल्यू सही शो नहीं होगी। उसकी क्या वजह है? क्योंकि रिटर्न्स और नेम के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। सही है, हम करके देख लेते हैं। टोटल रिटर्न्स को हम यहाँ पे लेकर आते हैं। किधर गया टोटल रिटर्न? नीचे ये रहा। अच्छा जी, आपका आ गया किधर है? टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न को जब मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो आपका देखें यहाँ पे 1809 1809 आ रहा है, क्योंकि नाम का और रिटर्न का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सही, तो इस वजह से आपका ये सवाल का भी जवाब हो गया कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने डालनी है, कंट्रोल प्लस कंडीशनल फॉर डेटा बाद आपने डालना है टोटल ऑर्डर्स में, और बैकग्राउंड स्केल डालना है आपने टोटल रेवेन्यू में। ये ऑलरेडी अभी हमने इसमें इधर किया है। अगर हम इधर आ जाएं प्रोडक्ट डिटेल्स में, सॉरी एग्जीक्यूटिव समरी में हम यहाँ कर चुके हैं इस मैट्रिक्स में। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे डाले थे डेटा बास और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ भी आपने करनी है प्रोडक्ट डिटेल्स में। सही है, राइट क्लिक करके वैल्यूज में आपने इसको जो है वो, सॉरी ये इधर गया, ये आपका इधर से जब आप इसको सेलेक्ट करेंगी, यहाँ पे इसकी वैल्यूज राइट क्लिक करेंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी। सही, रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, तमाम करना है, डेटा बास हटाना है, तमाम हट जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो स्पॉट चेक है। मिस्टर मॉरिस इज द टॉप कस्टमर विद 12,407। मिस्टर मॉरिस जो है वो टॉप कस्टमर हमारे होंगे, वो चेक कर लीजिएगा, वही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आपने डोनट चार्ट बनाना है, ऑर्डर्स बाय जेंडर, एडजस्ट फॉर्मेटिंग टू मैच द गेज चार्ट ऑन द कस्टमर डिटेल टैब। आपने ऑर्डर्स बनाने हैं बाय जेंडर, सही, और बाय इनकम लेवल और बाय ऑक्यूपेशन। तो आपके पास ये डोनट चार्ट आ गया। सही, आपने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं।
तो ये हमारे पास जेंडर और बाय टोटल ऑर्डर्स। दूसरे में क्या आ जाएगा, इनकम लेवल आ जाएगा, सही। तीसरे में क्या आ जाएगा, बाय ऑक्यूपेशन आ जाएगा। ये तो आपके 3 डोनट चार्ट बन जाएंगे जल्दी जल्दी, सही है। अब ये फिर क्या कह रहे हैं, अपडेट द रिपोर्ट इंटरेक्शन सो दैट ईच डोनर चार्ट फिल्टर्स द 2 डोनर इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग, सही है। हाईलाइट ना करे, फिल्टर करे, ये कैसे होगा, आप इसको करेंगे। सपोज मैट्रिक्स चार्ट को आपने ओपन किया और यहाँ से फॉर्मेट में जाके एडिट इंटरेक्शंस खोल लिए, तो यहाँ पे आपने जो फिल्टर का पेन है उसको ऑन कर देना है बस। अब जब आप किसी पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट जो है वो फिल्टर करके दिखा देगा, हाईलाइट नहीं करेगा, सही है। सही है, सबके क्लियर है। हाँ जी, अच्छा। Add a line clustered column to show total orders and total revenue with the start of the month. लाइन क्लस्टर्ड कॉलम बनाना है हमने, ये लाइन क्लस्टर्ड कॉलम कोई बनाया हुआ, ये बनाया हुआ है, सही है। क्लस्टर्ड कॉलम और लाइन, सही है। उसमें हमने जो है वो क्या रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू रखा हुआ है, कॉलम पे रखा हुआ है टोटल ऑर्डर, तो एक्स एक्सिस हमारा जो है वो सेकेंडरी एक्सेस का आइडिया है सबको, क्या होता है सेकेंडरी एक्सेस। वाई एक्सेस में ऐलान हो जाए, एक मिनट बस, जब तक आप इनकी वैल्यूज चेक करें सेकेंडरी एक्सेस का। सिर्फ वाई एक्सेस की, देखें ग्रॉस रेवेन्यू को अगर मैं टोटल ऑर्डर्स के साथ ड्रॉप करता हूं, सही है, तो पता ही नहीं चल रहा किधर गया, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है और ए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो सेकेंडरी वाई एक्सेस क्या होता है, उस पर जो आपके क्या कहते हैं, ये जो बाइफरकेशन होती है, जो सेगमेंट्स बनते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि इस तरफ जो है वो 1000 में है, इस तरफ जो है वो मिलियंस में है। ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इस लाइन के लिए है जो कि आपका ग्रॉस रेवेन्यू है, और ये वाला एक्सेस और ये जो है ये आपके ऑर्डर्स के लिए है। तो सेकेंडरी वाई एक्सेस यहाँ पे काम आता है। 2 डिफरेंट वाई एक्सेस में आपको वैल्यूज डालनी है जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट पार्ट है, एक मिलियंस में चल रही है और एक 1000 में चल रही है, इस वजह से आप सेकेंडरी वाई एक्सेस रखते हैं। सेकेंडरी वाई एक्सेस जिसकी वैल्यू कम है, आप दोनों को कोई सा मसला नहीं है, आप मिसाल के तौर पर टोटल ऑर्डर्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ग्रॉस रेवेन्यू को इधर कर दें, उसके लिहाज से सेकेंडरी एक्सेस बन जाए, वो कोई मसला नहीं है। आपको जो 2 वैल्यू जिनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, तो उसको में से एक को जो है सेकेंडरी एक्सेस करना होगा, वो आपकी मर्जी है, किसी पे भी कर लें। मैंने टोटल ऑर्डर्स पहले ऊपर रखा हुआ था, ग्रॉस रेवेन्यू जो है मैंने नीचे रखा हुआ था, अभी आपके सामने ऊपर नीचे ले गया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये स्पॉट चेक्स, इसको कर लीजिएगा। स्पॉट चेक बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे कहता है अपडेट द चार्ट टाइटल टू ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू एंड फॉर्मेट द चार्ट स्टार्ट हाउ चूज, यू शुड सी दैट मार्को लोपेज ड्रॉप द मोस्ट ऑर्डर्स। तो मोस्ट ऑर्डर्स जो हैं, ऑर्डर वाला किस पर है, कॉलम वाई एक्सिस पर है। मार्को लोपेज जो हैं उनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर, सही। तो ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द फिल्टर, सेलेक्ट द मेथड अपडेट द रिपोर्ट इंटरेक्शन मोड टू फिल्टर द कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट ये वाला है, वही काम करना है हमने, मैट्रिक्स को सेलेक्ट करना है
एडिट इंटरेक्शन में इसमें जो है हमने ऑलरेडी इसको फिल्टर किया हुआ है, इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। सही है, हाईलाइट करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा है। सही है, और अगर फिल्टर करते हैं तो क्या होगा, ऐसे है। जो आपको ज़्यादा सही लगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि फिल्टर इंटरेक्शन हम कौन सी रखें, ये वाली रखें, हाईलाइट वाली ना रखें। सही, तो हमने इसको फिल्टर इंटरेक्शन कर दिया। किसी भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करेंगी तो ये फिल्टर ख़त्म हो जाएगा, वरना यहाँ पे आपके पास जो है कोई ना कोई ऑप्शन होता है, नहीं दिख रहा। चलें खैर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक कर दें इसको। और क्या सवाल आ गया, ये हो गया क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है अपडेट द चार्ट टाइटल टू ऑर्डर बाय एज एंड फॉर्मेट द चार्ट स्टाइल हाउएवर यू चूज। सही है, और हमने जो है एक ट्री मैप बनाना है जिसमें हमने क्या रखना है, ऑर्डर्स बाय एज, टोटल ऑर्डर और करंट एज। ये आपका एक बन गया ट्री मैप। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो 57 वालों ने करें, फिर 56 वालों ने, फिर इस तरीके से जो है वो ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बना है कि किसके ऑर्डर्स कब से ज़्यादा है, तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई। आखिरी क्या है, ऐड अ कार्ड टू शो फुल नेम एंड अपडेट द फॉलोइंग। सही, टर्न ऑफ कैटेगरी लेबल ये तो हम कर चुके हैं। फॉर्मेट हम हाईलाइट जैसा चाहे कर सकते हैं। हमने क्या दिखाना है, टॉप 1 जो है कस्टमर दिखाना है। सही है, you should see Mr. Maurice Shen when the view is unfiltered and Mr. Janet Mures when filtering female only। तो अगर मैं इसको लेट सपोज अभी मॉरिस शैन आ रहे हैं, अगर मैं ये खातून पे कर देता हूँ फिल्टरेशन तो ये जैनेट म्यूरेज आ जाएंगे। क्लियर, अच्छा जी। और क्या आ जाता है, टू न्यू कार्ड्स और टोटल ऑर्डर्स एंड टोटल रेवेन्यू। हमने टोटल ऑर्डर्स और टोटल रेवेन्यू पे भी 2 कार्ड्स बना लिए। सही है, टोटल ऑर्डर्स पे और टोटल रेवेन्यू पे भी 2 ऑर्डर बना लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक आखिरी चीज़ जो है वो है बुक मार्किंग। बुक मार्क हमारा किस तरीके से है, हमने एक बुक मार्क बनाना है कि एग्जीक्यूटिव समरी में वो बुक मार्क हो। Add a text box that says executive summary and insert an arrow button next to it. Return to executive summary page, activate the bookmark and add a bookmark named executive summary. Return to customer detail. Customer detail में हमने एक executive summary की तरह जो है वो bookmark डालना है। कैसे डालेंगे, बुकमार्क किसी को दिखे तो बताएं किधर गया, ये रहा, ये रहा। सही है, इस बुक मार्क का नाम रख लेते हैं। अच्छा, मैंने इस पेज को बुक मार्क बना दिया। अच्छा, इसको नहीं बनाते, इसको हटा देते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव समरी को बुक मार्क बनाना है। सही, ताकि और यहाँ पे चलें, किस्मत से हमारे पास जगह भी बच गई थी, अच्छी बात है। तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और इस मैप को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम एक पेज बनाएंगे, एक बुकमार्क बनाएंगे एग्जीक्यूटिव समरी का। इसको करेंगे ऐड, सॉरी ये इसको कर देते हैं डिलीट। इस बुक मार्क का नाम रख लेते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। क्योंकि हम ऑलरेडी तब बना चुके थे ना कस्टमर डिटेल में। इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया। एग्जीक्यूटिव समरी में है और यहाँ पे हमने एक बुकमार्क ऐड किया, इसको हमने रीनेम किया, इसका नाम रख दिया एग्जीक्यूटिव समरी। अब हम कस्टमर डिटेल में गए। कस्टमर डिटेल में हमने जो है ये प्रोडक्ट डिटेल में गए, सॉरी किसी में भी चले जाते हैं कस्टमर में। हम हमारा कस्टमर डिटेल्स पढ़ रहे हैं ना अभी, तो इसको हम एक इनको कर देते हैं डिलीट
ये 2 बने हुए हैं। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको आज ले आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम जो है वो इंसर्ट करते हैं एक बटन बुकमार्क। नहीं, और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कर लिया। ये इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम थोड़ा कम है, तो इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूटिव समरी, बड़ा कर दिया। इसको बड़ा कर दिया, 40 कर दिया। इसको इधर ले आते हैं। एक्शन हमने इस पर दे दिया बुकमार्क एग्जीक्यूटिव समरी। जब इस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपना एग्जीक्यूटिव समरी। सही है, क्लियर है। यहीं पे हम एक बुकमार्क डाल सकते हैं वापस जाने के लिए। तो ये आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो तो बता दें। नहीं जाके पता चलेगा। है, हाँ, ये खैर वीडियो को मैं इसको कर दूं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखें, अब आपका जो है वो विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। एक्सेल में आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये एक हमारा, मैंने इसको टाइम नहीं मिला इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने का। ये एक स्ट्रैटेजी है जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अगर आपने जो है ना प्रॉपर लेके जाना है अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कि सेल्स कर सकें या अपने आप जो प्रोजेक्ट को बेच सकें, बना सकें, तो सबसे पहले तो भाई आपने अपना करना है शॉर्ट एनालिसिस, जैसे हमने किया हुआ अपने प्रोडक्ट के लिहाज से कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी थ्रेट्स क्या हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप सबसे पहले करें शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस के बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका डिस्टिंक्शन मैट्रिक्स। कस्टमर डिस्टिंक्शन मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप कस्टमर को, लेट सपोज आपके पास कस्टमर पाइपलाइन आपने बना ली, सही है। आप पावर BI और एक्सेल किस किस को भेज सकते हैं, आप हर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिहाज से भेज सकते हैं। इसके जो है वो आप क्या कहते हैं टेम्पलेट बना के भेज सकते हैं, सही है। और आप देख सकते हैं कि आप चैट GPT पे जाके लिखें, उससे पूछेंगे भाई मुझे पावर BI मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सेल में एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ, तो आपको बता देगा। उसके लिहाज से आप कस्टमर पाइपलाइन बना सकते हैं। कस्टमर पाइपलाइन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, आपको जो है सबसे अच्छा जो है वो इदारा जो है वो KSC है, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आपके जितने भी लिस्टेड कस्टमर हैं वहाँ से आप कस्टमर्स की डिटेल निकाल सकते हैं। और उसको आप लिंक्डइन पे जाके जो है उनके जो की डिसीजन मेकर हैं उसको आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं जो है ये, लेकिन उसके लिए आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए, सही है। पोर्टफोलियो का तरीक़ेकार क्या है, जो लोग पावर BI और एक्सेल की सर्विसेज दे रहे हैं उनसे क्या मुझे जो है ट्रेनिंग लेनी है, वो आपको अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे, उससे आप जो है अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, सही है। तो आपके पास सबसे आसान तरीका ये कि आप जो है वो जाके देखेंगे मार्केट में किस तरीके की लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सही है। आप कस्टमर बन के जाएँ, उनका पोर्टफोलियो लें, उसको डेवलप करें। यहाँ पे डिस्टिंक्शन मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर आपका लेट सपोज जो है वो कस्टमर जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जिसकी से आपको लगता है कि सेल्स भी आपको ज़्यादा मिलेगी, सही है, और आपके एफर्ट्स भी जो है वो कम से कम लगेंगे, तो वो आप फ़ौरन के फ़ौरन शुरू करें। डिस्टिंक्शन मैट्रिक्स इस तरीके से काम कर रहा है। ये हम लोग क्योंकि ये हमारे उस पर है तो वॉल्यूम्स की बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा है और कम से कम मेहनत लग रही है, तो वो तो आप सबसे पहले स्टार्ट करें, सही है। जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है उसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सही है। और जिस पे
कम मेहनत है और कम वॉल्यूम है, वो आप उसको हल्का फुल्का टच करते रहें, और जिसमें मेहनत भी ज़्यादा है, वॉल्यूम